प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार। जय महाकाल। देखो, आप लोग कहते थे कि मैं बहुत दिनों बाद आता हूँ, 2 महीने 3 महीने गायब हो जाता हूँ। अब आप सब लोगों की शिकायत दूर करने के लिए मैं 2-3 दिन के बाद ही वापस आप लोगों से मिलने, आपसे बातचीत करने के लिए आ गया हूँ। उस दिन मैं 13 नंबर के बारे में बता रहा था। आखिर में एक बात मेरे से रह गई थी कि जो गुरु ग्रंथ साहब में पंजाबियों में सरदारों के जो धार्मिक किताबें हैं ना, उसमें एक ओंकार से ओम बना होता है। ओम को अगर ऊपर से आप देखोगे तो उसका नंबर भी 13 होता है। तो 13 नंबर के बारे में मैं काफ़ी बातें बताई थी। ओंकार का नंबर जो गुरु नानक देव भगवान का नंबर है वो भी 13 नंबर भी होता है। इसलिए 13 नंबर को अपन अशुभ नहीं मानते। दूसरी बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम के व्यक्ति कौन है, कितने लोग हैं। एक ही नाम के सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो हैं, सबसे ज़्यादा आदमी जो हैं वो कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद नाम के जो आदमी हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में मोहम्मद नाम के आदमी जो हैं 15 करोड़ हैं। 15 करोड़ आदमी हैं जिनका नाम मोहम्मद है। और मैरी और मारिया नाम की जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनकी आबादी है 7 करोड़। तो मोहम्मद और मैरी और मेरिया ये सबसे ज़्यादा दुनिया में इन लोगों की लेडीज़ में और जेंट्स में मोहम्मद की आबादी है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो 22 करोड़ गया, एक पूरा बहुत बड़ा देश बन सकता है। तो ये तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात वैसे बता रहा था। दूसरा, मैं आज आपको बहुत सरल उपाय बताऊँगा। जैसे आपकी बहन है, कोई भाभी है, कोई आपके रिश्तेदार है, वो 2-3 साल से अपने घर में बैठी है, शादी के बाद उसके पति, उसके ससुराल वाले उनको लेने नहीं आ रहे। तो क्या करना है आपको, मंगलवार को पूजा का लाल धागा जो मोली होती है ना, वो लेना है। 7 बार उसके सिर से ऐसे 7 बार नाप लेना है। 7 बार नाप के उसको एक इन्वल्प में डाल के, लिफाफे में डाल के, लड़की वालों के ससुराल का पता लिख के उस लिफाफे पे उसको बाई पोस्ट भेज दो। उसको बाई पोस्ट भेज दो। पीछे अपना नाम भी मत देखो कहाँ से आया है। जैसे ही वो लोग खोलेंगे, चाहे उनके माँ खोले, चाहे वो लड़का खुद खोले, चाहे उनके भाई बहन खोले, तो एकदम आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन आना चालू हो जाएगा। और वो आपको एकदम जल्दी से जल्दी आपकी बहन को या आपके भाभी को या जो भी घर बैठी है 2-3 साल से लेडी, उसको बुला लेंगे। तीसरा, अगर शादी नई शादी हुई है, 6, 7, 8, 9 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, तो पति पत्नी में शादी के बाद इमीडिएट मनमुटाव चालू हो गया है, तो उसको क्या करना है, पत्नी को 11 सोमवार तक सुबह स्नान करने के बाद दूध में थोड़ा पानी डालो, 1 चम्मच शहद डालो और 11 सोमवार शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय के 108 बार मंत्र पढ़ के वो दूध चढ़ाएगी। तो उसका जो पति के साथ मनमुटाव है वो पहले सोमवार से ही दूर होना चालू हो जाएगा। तीसरा, अगर आप देखो कि लड़का लड़की मैरिज के लिए तैयार है, लड़का भी तैयार है, लड़की भी तैयार है, लड़की के पेरेंट्स मान रहे हैं और लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी को, या लड़के के पेरेंट्स मान रहे हैं और लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे, उस क्षेत्र में आपको क्या करना है, इस हालात में बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पे जो लोग नहीं मानते, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, उन पर नाम लिखना है 11 बेलपत्रों पे। अगर वो आपको लिखने में कठिनाई आ रही हो तो एक सफ़ेद पेपर पर लिख के उसको फेविकोल से चिपका दो और उसको फिर 11 बेलपत्रों को शिव जी के मंदिर में आप चढ़ा के आओगे तो देखोगे कि 8, 10, 15 दिन के अंदर अंदर वो लोग, उनके माँ बाप आपकी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी के पास बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है, 15, 20, 30, 40 ट्रक है और वो ट्रक को कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, ट्रक खड़े हैं, उनका ब्याज पड़ रहा है, उनकी किस्त नहीं चुकाई जा रही, उसको क्या करना है, जिस भी आदमी के ट्रक हैं, जो उस कंपनी का मालिक है, उसको क्या करना है, 40 दिन तक जो है, जब स्नान करेगा ना तो बाल्टी में आधी मुट्ठी के करीब काले तिल डाल दे। तो 40 दिन तक वो काले तिल से स्नान करेगा तो उसके जो ट्रकों का बिजनेस जो है वापस से पटरी पे आ जाएगा, उसको ऑर्डर मिलने चालू हो जाएंगे। सिंपल उपाय, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को काले तिल डालने हैं बाल्टी में पानी में और उसका काम चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर उसका केतु भी ख़राब चल रहा है, केतु के कारण कोई दिक्कत आ रही है, उसको चाहिए कि कुत्ते को रोटी डालें। कुत्ते को रोटी डाले और शनिवार को 7 बार अपने सिर से काली उड़द की दाल ऐसे निकाल के बहते पानी में बहा देगा। उसकी ट्रक भी बहुत
पानी की रफ्तार से दौड़ेंगे। इसी प्रकार जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो चाहते हैं नंबर अच्छे आए और फिर उनका मन नहीं लगता, तो सुबह जब पढ़ाई चालू करें तो 5 पत्ते पहले तुलसी के खा लें। 5 पत्ते तुलसी के खा लें तो कोशिश करें कि वो हरे रंग की शर्ट पहने और हरे रंग के कर्टन रखें, ओम सरस्वती आय नमः का मंत्र पढ़ें और 2 इलायची वो पीपल के पेड़ पे ले जाएं बुधवार को। 1 इलायची को वहाँ पीपल के पेड़ पे थोड़ा ऐसा गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दें और 1 इलायची खा के आ जाए, तो आप देखेंगे कि एकदम उनका पढ़ाई में बहुत ऊर्जा आ जाएगी, उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ जाएगी और एकाग्रता बढ़ जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई का मन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप घर के पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ लगाओगे तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। और घर के उत्तर दिशा में कभी भी नींबू का पेड़ नहीं लगाना। उत्तर दिशा में नींबू का पेड़ लगाने से क्या होता है कि आदमी के घर में फैमिली वालों की आंखों में प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इसलिए आप इस बात को नोट करिए कि उत्तर दिशा में कभी भी आप लोग नींबू का पेड़ नहीं लगाएं। इसी प्रकार अगर दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, एक ही घर में रहते हैं ऊपर नीचे और फिर भी विवाद सॉल्व नहीं हो रहा, सिंपल तरीका ये है, एक तो घर में अमर बेल का पौधा लगाना है और दूसरा किसी दिन छुट्टी वाले दिन अपने भाई को बोलना, यार मैं पौधा लाया हूँ बाजार से गमला, चलो दोनों मिलके इसको मिट्टी खोद के इस गमले में अपन लगा देते हैं। जो दोनों भाई वो मिट्टी को खोद के उसमें लगाएंगे गमले में, को नया पौधा कोई भी आपको अच्छा लगे, गुलाब का हो, मनी प्लांट का हो, गेंदे का हो, तो आप देखोगे कि जब दोनों मिलके एक पौधे को लगाओगे तो घर में जो प्रॉपर्टी का मनोमटाव चल रहा है तो आपस में आप लोग आपस में बैठकर ही उसमें सहमति से सब काम ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके काम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर किसी की पत्नी रूठ के चली गई हो अपने पियर, अपने मॉम डैड के घर, तो वापस नहीं आ रही हो, 6 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, तो आप एक काम करो, अपने बेडरूम में एक मछली का बहुत अच्छा पोस्टर लगाओ। जो मछली हो ना, मछली पानी में मछली तैर रही हो, उसका पोस्टर लगाओगे तो बहुत जल्दी आपको पत्नी का रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मछली का पोस्टर लगाने के 15-20 दिन के अंदर ही वो आपका जो पत्नी है वो आपके घर पर वापस आ जाएगी और आपका प्रेम संबंध जो आपके मन मुटाव है एकदम दूर हो जाएंगे। और अभी मैं शुरू में मोहम्मद का नाम ले रहा था, पीछे ईद भी आई थी, तो कुछ लोगों ने बोला कि गुरुजी इस बार आपने शेर बहुत कम सुनाए। तो आजकल क्या दुनिया में ये आतंकवादियों के कारण बहुत जगह बम विस्फोट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, जबकि मोहम्मद ने, खुदा ने तो ये बोला है कि हर आदमी में खुदा है। जब हर आदमी में खुदा है, हर जगह खुदा विराजमान है, तो फिर हम ये खून खराबा क्यों करते हैं। तो इस पर मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो जब सभी में खुदा है तो आपस में अपन क्यों मारकाट करते हैं। इसलिए अपने को प्रेम से रहना चाहिए, खुदा की रहमत होगी तो सब ठीक होगा। और इसी प्रकार से एक शेर मैं आपको और सुनाता हूँ। शर्मिंदा व एहसान बहुत कम देखे, शर्मिंदा व एहसान बहुत कम देखे, बगैर तो ईमान बहुत कम देखे, कहने को तो इंसान बहुत है लेकिन इंसानों में इंसान बहुत कम देखे। दुनिया में कितने हज़ारों करोड़ की आबादी है, पर इंसानों में इंसान होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने को, हर एक आदमी को प्रेम से रहना चाहिए, जो आपका भला करता है उसका एहसान मानना चाहिए और उसके एहसान का फल देना चाहिए। और अपने को ऐसा किसी की मदद करनी चाहिए, किसी का भी काम हम आए तो उसके लिए अच्छी बात है। और गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी एक भगत है न्यूजीलैंड में, निर्मला सोलंकी जी, तो वो एक गाय दान करवा रही हैं। तो मैं यहाँ पे गुरु पूर्णिमा पे उनकी तरफ से पाठ पूजा कर गौदान करूँगा। और पूनम के दिन पे आप सब लोग चांदी की कटोरी में खीर खाएं, चंद्रमा को देखें। जिन लोगों का वीज़ा नहीं लगता वो रात को खीर बाहर रख दें और सुबह वो खीर खाएंगे तो उनका वीज़ा फॉरेन का लग जाएगा। और आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी चंद्रमा को चढ़ा के ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः का मंत्र 11 बार पढ़ेंगे तो आपका विदेश जाने का योग बहुत जल्दी बन जाएगा। इस प्रकार से मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, तमाम दुनिया के भक्तों का, जो मुझे व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, ईमेल से अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी मोहब्बतें देते रहते हैं, जिनके हौसले के कारण मैं और लोगों का काम बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से करता हूँ। और मुझे लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि गुरुजी हम आपके वीडियो देखते हैं
हम और किसी भी स्टोरेज दुनिया में वर्ल्ड में बात करते हैं तो पहले वो अपना अकाउंट नंबर देता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दीजिए, फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और वो कहते हैं गुरुजी आप तो हमसे कोई पैसे की डिमांड ही नहीं करते। तो फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ 9827030415। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे भेज सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम निष्काम भाव से बिना किसी इंटरेस्ट से आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 9302230415। आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सब लोगों की खुशहाली की बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। आगे भी आपको जल्दी जल्दी मिलता रहा करूँगा। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।